अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो इस न्यूज़ के ऊपर है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि क्या बैरियर टाउन को हैंड ओवर कर रहा है डीएचए। बैरियर टाउन की जो फेज़ 7 और फेज़ 8 हैं, क्या ये वाकई में डीएचए में शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं, और अगर ये शिफ्ट हो जाते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा है हमें और क्या नुकसानात हैं। तो इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम कसाना है और आप देख रहे हैं के डाटा एसोसिएट का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या वाकई में बैरियर टाउन को हैंड ओवर कर रहा है डीएचए, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। पहली तो बात यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसी खबर नहीं आई कि बैरियर टाउन को हैंड ओवर कर रहा है डीएचए, और इसमें पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इसमें कि वाकई में बैरियर टाउन फेज 7 फेज 8 को मर्ज हो सकता है डीएचए में, जैसा कि आज से पहले हिस्ट्री में या पास्ट में ये हुआ था कि जो सरीन सिटी था बैरियर टाउन का, उसको हैंड ओवर कर लिया डीएचए ने, और डीएचए फेज 3 इस टाइम वो मैप पे और जगह पे मौजूद है, तो वो डीएचए ही उसको सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर। अगर बैरियर टाउन फेज 7 और फेज 8 के कुछ भी सेक्टर्स हो सकते हैं, मे बी पूरा फेज 7 और फेज 8 आ सकता है इसमें, अगर आ जाता है तो उसमें क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं। देखिए, फायदा ही फायदा है। फायदा इस तरह है कि एक तो आपको पता है डीएचए एक प्रॉपर अथॉरिटी है और इसकी एक गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में। तो डीएचए अगर बैरियर टाउन को कंपेयर करें आप डीएचए से, तो डीएचए में लोगों का ज्यादा इत्मीनान है एज कंपेयर बैरियर टाउन के। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि बैरियर टाउन में लोगों का इत्मीनान नहीं है, लेकिन अगर आप रेशो करें तो डीएचए के जो ट्रस्ट रेशो है वो ज्यादा है, क्योंकि एक वो बॉडी है, डेफिनेटली अथॉरिटी है बेसिकली वो, तो उसके लिए फ़ायदा लोगों का इंटरेस्ट और ट्रस्ट दोनों ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर बैरियर टाउन भी कन्वर्ट हो जाता है डीएचए में, तो उसमें सबसे पहले फ़ायदा ये है कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ हुई है, जैसे जिन लोगों ने प्लाट यहाँ पे लिए हुए हैं, तो उनके ऊपर सबसे पहले डीएचए मोस्ट प्रोबेबली बैरियर डीएचए उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दे, जैसे कि उसने सरीन सिटी पे लगाए थे। सरीन सिटी के ऊपर जो कनाल के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगे थे अराउंड 25 लाख या 2.5 मिलियन आप कह सकते हैं, वो उन्होंने लगाए थे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो जिन लोगों ने उस टाइम उनको पे किए थे, तो आज उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो 400% उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है। तो ऐसा ही बैरियर टाउन में भी हो सकता है कि बैरियर टाउन जैसे डीएचए में कन्वर्ट होता है, जब डीएचए उसको अनाउंस कर देता है, तो डेफिनेटली जो जितनी भी प्रॉपर्टी है इस टाइम आज जो रेट है 50 लाख रुपए का, तो वो इन फ्यूचर वो तकरीबन 1.5 को टच कर सकता है। 1.5 करोड़ के अराउंड बोट प्लाट आपका नॉर्मल 5 मरले का प्लाट भी टच कर सकता है जब डीएचए के इसको ऑन करता है, तो ठीक है। और डेवलपमेंट चार्जेस अब डीएचए अगर ऑन करता है तो क्या लगाता है, अभी तक कोई आइडिया नहीं है मेरा। अगर आप देखें तो कनाल के ऊपर अगर 25 लाख लगाया था, तो अराउंड ये इस टाइम 10 मरला के ऊपर कोई 1.2 मिलियन के तकरीबन लगभग लगा सकता है। मेरे पास कोई ऑफिशियली इसकी कोई न्यूज़ नहीं है, मैं एक अपनी असेसमेंट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह ही ग्रेजुअली वो इंक्रीज होते जाएंगे डेवलपमेंट चार्जेस, और अगर लग जाएंगे जो लोग इनके डेवलपमेंट चार्जेस देंगे और जो तो होल्डिंग पावर होगी उनके अंदर, वो होल्ड करेंगे, तो डेफिनेटली वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगी। और इसमें कोई नुकसान नहीं है एज सच। अभी तक हमें कोई क्लाइंट एंड यूज़र के मामले में तो कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा कि अगर डीएचएस को हैंड ओवर कर लेगा तो एंड यूज़र को कोई नुकसान होगा। हाँ, ये नुकसान ज़रूर हो सकता है कि उनके ऊपर एक फर्दर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए जाएंगे, तो जो लोग तो उस डेवलपमेंट चार्जेस को दे सकेंगे उनके लिए तो इन फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और जो लोग नहीं दे सकेंगे तो मार्केट उनको टाइम ज़रूर देगी, मार्केट उनको एक दफ़ा मौका ज़रूर देगी कि वो अपनी चीज़ों को सेल आउट करके यहाँ से बाहर निकल दें। तो आप बस उस टाइम का इंतज़ार करें। जो लोग तो पेमेंट नहीं कर सकेंगे, तो अगर मार्केट ने उनको थोड़ा टाइम दिया तो वो बेहतर है, अपनी चीज़ों को सेल आउट करके और बगैर किसी नुकसान के बाहर निकल सकते हैं। अगर आप लोग डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देते, जैसे कि सरीन सिटी में हुआ था कि जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए थे, तो डीएचए ने उनके पैसे उनको रिफंड कर दिए थे। तो उसमें फिर यह है कि मार्केट वैल्यू तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलती, तो जो एक्चुअल अमाउंट होती है वो आपको रिटर्न हो जाती है। तो अभी तक सच मेरे पास कोई ऑफिशियली इसकी कोई न्यूज़ ही नहीं है, लेकिन जिस तरह मार्केट में बहुत सारे बड़े लोग, बहुत सारे जो हमारे पुराने सीनियर डीलर्स हैं, उनके मुंह से सुनने को आ रहा है, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 80 to 85% चांसेस हैं कि डीएचए में ये मर्ज हो जाए। तो घबराने की बात नहीं है, अगर डीएचए में मर्ज भी हो जाता तो आप लोग फ़ायदे में ही हैं और इंशाल्लाह क्लाइंट फ़ायदे में ही रहेगा, और इससे फेज़ 7 और फेज़ 8 में मज़ीद बेहतरी आएगी और मज़ीद इन्वेस्टमेंट आप लोगों की डबल 2x 3x बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर आपके हक में नहीं भी होता है फैसले, तो आपको उस फैसलों से कैसे निकलना है ये आपके ऊपर है। हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे इंशाल्लाह। कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर अपडेट ज़रूर दूंगा आपको।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।